स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। पुणे में हनुमान जयंती पर महा आरती करेंगे राज ठाकरे। मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पूरी होने तक करेंगे आरती। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट और बाउंड्री पर लहराए भगवा झंडे, बोर्ड पर लिखा गया भगवा JNU। गुजरात के भुज में PM मोदी ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन, बोले नया भाग्य लिख रहे हैं भुज के लोग। यूपी में बढ़ेगी गन्ने की मिठास, अगले 100 दिनों में 8,000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार, किसानों में खुशी की लहर। मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से की बीजेपी का विरोध न करने की अपील, बोले तरक्की करने के लिए हमें बीजेपी पर विश्वास करना ही होगा। दिल्ली NCR में फिर हो सकते हैं बच्चों के स्कूल बंद, 24 घंटे में 16 नए छात्र हुए कोविड पॉजिटिव, सरकार ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। केजरीवाल की राह पर चले हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर, हिमाचल वासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया ऐलान। राज्य सरकारों से पेट्रोलियम मंत्री की अपील, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर घटाएं वैट। PFI को बैन करने की तैयारी में गृह मंत्रालय, अगले सप्ताह जारी किया जाएगा अंतिम आदेश। खरगोन विवाद में महबूबा मुफ्ती ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बोली प्रतिशोध में संविधान तोड़ रही है बीजेपी। पुणे में हनुमान जयंती पर महा आरती करेंगे राज ठाकरे। जी हां, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे शाम 6 बजे हनुमान जयंती के मौके पर पुणे में महा आरती करेंगे। हनुमान जयंती के मौके पर खालकर चौक मारुति मंदिर में शाम 6 बजे हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन मनसे ने किया है। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी होगी। मनसे द्वारा इसे लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें राज ठाकरे को हिंदू जननायक के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में भगवान हनुमान जी को क्रोध की मुद्रा में दिखाया गया है। यह कार्यक्रम राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने और उनकी मांग पूरी होने तक लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की बढ़ती मांग के बीच हो रहा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के खिलाफ उनके रुख को राजनीतिक क्षेत्रों में मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। नेताओं का कहना है कि राज अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट और बाउंड्री पर लहराए गए भगवा झंडे। जी हां, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लगातार राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है। यहां पर रामनवमी के अवसर पर मीट परोसे जाने को लेकर हुए विवाद और झड़प के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। इस बीच शुक्रवार सुबह JNU के गेट और बाउंड्री पर हिंदू सेना ने भगवा झंडे, भगवा बट्टी और बोर्ड लगाकर भगवा JNU लिख दिया। इसकी जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हिंदू सेना ने JNU के भगवाकरण की जिम्मेदारी ली है। हिंदू सेना का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यहां भगवा का अपमान हो रहा है, इसलिए उसने यह पट्टियां और भगवा झंडे लगाए हैं। साथ ही यह ऐलान भी किया है कि अगर JNU में भगवा का अपमान बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में हिंदू सेना कोई बड़ा कदम उठा सकती है। गुजरात के भुज में PM मोदी ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को गुजरात के भुज में KK पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बेड वाला यह अस्पताल गुजरात के कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिसका निर्माण भुज के श्री कच्छी लेवा पटेल समाज ने कराया है। PM मोदी ने कहा 200 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के परिवार को और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। यूपी में बढ़ेगी गन्ने की मिठास। जी हां, योगी सरकार में एक बार फिर गन्ने की मिठास को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी क्षमता विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बकाये गन्ना मूल्य पर है। सरकार ने 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 दिनों में योगी सरकार 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने जा रही है, जबकि 6 माह में गन्ना किसानों को क्रमशः 12,000 करोड़ रुपए भुगतान करने का फैसला किया गया है।
यही नहीं, गन्ने की खेती एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले किए हैं। अब टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरेगी। इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से की बीजेपी का विरोध न करने की अपील। जी हां, ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि अब मुस्लिम समाज को बीजेपी विरोध के टैग को उतार देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को अब समाजवादी पार्टी के विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में जिस तरह से नए हालात बने हैं, उसमें मुसलमानों को एसपी की जगह दूसरे विकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव जब तक सपा के कर्ता धर्ता रहे, तब तक मुस्लिम समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता रहा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ के दोबारा सरकार में आने से क्या असर पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज खुद अपने समाज के पीछे पड़ा है और हिंदू समाज मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। मुसलमानों ने बीजेपी को सत्ता में रोकने की पुरजोर कोशिश की। योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समाज में बड़ा बदलाव आया है। यदि कोई मुस्लिम बीजेपी का झंडा उठा रहा है तो उसे मुसलमान विरोधी माना जा रहा है। मुस्लिम ही मुस्लिम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ने बीजेपी का झंडा उठा लिया है। लिहाजा अब समय की मांग है कि हम मिल बैठकर सोचें, किसी के इशारे पर काम न करें। एनसीआर में फिर हो सकते हैं बच्चों के स्कूल बंद। जी हां, 2 साल कोरोना काल के बाद बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन स्कूल खुलने के बाद से ही बीते 1 महीने में बच्चों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो गुरुवार को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित निजी स्कूल में कोविड का एक नया मामला आया है, जो स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया, लेकिन स्कूल को फिलहाल बंद नहीं किया गया है। अगर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अगर स्कूल में एक भी बच्चा कोविड संक्रमित हुआ तो स्कूल को एहतियातन बंद कर दिया जाए। वहीं दिल्ली एनसीआर में कोविड पॉजिटिव रेट 1% से बढ़कर 2.70 हो गया है। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो यहां पर लगातार छात्रों के कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 16 नए छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही भाजपा ने हिमाचल की जनता को लुभाने के लिए बिजली फ्री वाला कार्ड चल दिया है। शुक्रवार को हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणाएं की और प्रदेशवासियों को फ्री का तोहफा देते हुए प्रदेश में 125 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल में महिलाओं को HRTC की बसों में किराए पर भी 50% की छूट देने की बात सीएम ने कही है। इतना ही नहीं, सीएम ने ऐलान किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पानी का बिल भी माफ हो जाएगा। राज्य सरकारों से पेट्रोलियम मंत्री की खास अपील। जी हां, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत के लिए केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित यानी कि वैट घटाने की अपील कर रही है। देश में ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र को चौतरफा आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। पुरी ने कहा, हमारा प्रयास पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने का है। इसी वजह से केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। केंद्र ने राज्यों से भी ऐसा करने को कहा था। PFI को बैन करने की तैयारी में है गृह मंत्रालय। जी हां, केंद्र सरकार अगले सप्ताह की शुरुआत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI पर बैन लगा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। साल 2006 में गठित ये संगठन विभिन्न असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अपनी कथित संलिप्तता के लिए जांच के दायरे में आ गया है। इसका राजनीतिक मोर्चा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया साल 2009 में अस्तित्व में आया और चुनाव लड़ा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय के पास इस संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। अप्रैल 2021 में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र PFI पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है। खरगोन विवाद में महबूबा मुफ्ती ने शिवराज सिंह पर निशाना साधा है। जी हां, PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने खरगोन में मकान गिराए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच शुक्रवार को भाजपा पर भारत के संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के नेता एक विशेष समुदाय के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भारत के विचार को नष्ट कर रही है।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुसंख्यक समुदाय की कथित चुप्पी पर भी निराशा जताई। मध्य प्रदेश के खरगोन के 5 इलाकों में लगभग 16 घरों और 29 दुकानों को कथित तौर पर अवैध रूप से रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव के बाद ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। हिंसा के सिलसिले में अब तक 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य सरकार ने दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए 2 सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है।